सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपॉलिटी का टॉपिक नंबर 6 कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। तो जो शॉक थेरेपी थी बेसिकली उसके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंसिक्वेंस थे। इसने क्या कर दिया था, इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लोगों के ऊपर डिजास्टर लेकर आई थी। रशिया की बात करें तो लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे। 90% जो इंडस्ट्रीज थी वो सेल के लिए रख दी गई थी प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज के पास। रिस्ट्रक्चरिंग सिर्फ मार्केट फोर्सेस से लाया जा रहा था, ना कि गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी से लाया जा रहा था। इसकी वजह से क्या हो गया, एक वर्चुअल डिसअपियरेंस हो गया था सारी की सारी इंडस्ट्रीज का, जिसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। क्योंकि वैल्यूएबल जितनी भी कीमती इंडस्ट्रीज हो उनको क्या कर दिया गया था, अंडर वैल्यूड कर दिया गया था। और जितना भी प्राइस कोई लगाता था कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल, बस उसको उसी के ऊपर क्या है, सेल कर दिया जाता था। सारे के सारे जो सिटीजन थे उनको क्या वाउचर मिले थे कि आप पार्टिसिपेट करो इन सेल्स के अंदर, पर उन्होंने सिटीजन ने क्या किया, इन वाउचर को ही सेल कर दिया ब्लैक मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको भी मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी बुरी हालात थी उस टाइम, इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बुरी थी रशिया की। जो वैल्यू थी रशियन करेंसी रूबल की वो क्या डिक्लाइन हो गई थी, जिसकी वजह से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों ने क्या है, अपनी सेविंग्स तक को लॉस्ट कर दिया था। जिसको हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं उन पैसों को भी लोगों को क्या करना पड़ा, लॉस्ट करना पड़ा। कलेक्टिव फार सिस्टम जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, जिसकी वजह से लोग क्या है, उनको फूड सिक्योरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से क्या रशिया इंपोर्ट करने लग गया था फूड को। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो 1989 के मुकाबले 1999 में जो जीडीपी थी वो और ज़्यादा क्या है, डिक्लाइन हो गई, डिक्रीज हो गई। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से क्या है, टूट चुका था, ख़त्म हो चुका था, और ना ही कोई इसका अल्टरनेटिव इसकी जगह पर कोई हमारे पास था। ओल्ड सिस्टम जो था सोशल वेलफेयर का वो क्या डिस्ट्रॉय हो चुका था। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो है गवर्नमेंट ने विड्रॉवल कर लिया था उनका, जिसकी वजह से लार्ज सेक्शन जो था सोसाइटी का, लोगों का, वो क्या है, पॉवर्टी के अंदर चला गया था। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ नहीं दे पा रही थी, इतनी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन थी। जो मिडिल क्लासेज हैं उनको क्या सोसाइटी के कोने पर कर दिया गया था, क्योंकि इतनी बुरी हालात हो चुकी थी वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन की। और जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल मैन पावर थी वो क्या डिसइंटीग्रेट हो रही थी, या तो माइग्रेट होने लग गई थी। एक माफिया इमर्ज हो गया था इन कंट्रीज़ के अंदर, जिसने क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने लग गया था। प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी वजह से नए नए डिफरेंसेस आने शुरू हो गए थे। जो पोस्ट सोवियत स्टेट थी स्पेशली रशिया, वो डिवाइड हो चुकी थी रिच और पुअर रिगाइंस के अंदर। पहले के सिस्टम के अंदर क्या था, सभी लोग क्या है इकोनॉमिकली इक्वल थे, इक्वालिटी थी लोगों के अंदर। बट अब क्या है, इनइक्वालिटी थी, कोई ज़्यादा अमीर था, कोई ज़्यादा गरीब था। कंस्ट्रक्शन जो थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की, उसको उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, अटेंशन नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं मिली। बल्कि ये डिमांड थी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कि इन इंस्टीट्यूशन को क्या ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन और प्रायोरिटी मिले, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। कॉन्स्टिट्यूशन जो था इन कंट्रीज़ का वो ज़्यादा जल्दी में ड्राफ्ट किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इंक्लूडिंग जैसे कि रशिया है उसको क्या स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट मिला, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। पार्लियामेंट के पास इसके रिलेटिवली क्या है, बहुत ज़्यादा वीक बना दिया गया। सेंट्रल एशिया की बात करें तो प्रेसिडेंट जो थे उसको क्या ग्रेट पावर मिली, और सारे के सारे जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के भी क्या है ज़्यादा अथॉरिटेरियन बन चुके थे। जिसकी वजह से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो प्रेसिडेंट जो थे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, उन्होंने क्या कर दिया, खुद को ही अपॉइंट कर लिया 10 साल के लिए। उसके बाद अपने टेन्योर को क्या 10 साल के लिए और बढ़ा लिया। और वो किसी को अलाउ भी नहीं करते थे कि हमारे अपोजिशन में या हमारे डिसेंट के अंदर क्या कोई आकर खड़ा हो जाए। और जुडिशल कल्चर और इंडिपेंडेंस इतनी नहीं थी उस टाइम जुडिशरी के अंदर, इन कंट्रीज़ के अंदर। अगर जुडिशरी, जैसे कि हमें पता है जुडिशरी क्या होता है, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, अगर यही नहीं होंगे तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट क्या है, अपनी पॉलिसीज़ लाएगी, अपनी मर्जी करेगी। तो आप देख ही सकते हैं कंडीशन कैसी थी उस टाइम। मोस्ट ऑफ जो ये इकोनॉमीज थी, स्पेशली अगर हम रशिया की बात करें तो उन्होंने क्या कर लिया, 2000 के अंदर खुद को रिवाइव करने लगी थी, मतलब रीन्यू करने लगी थी अपने आप को 10 साल इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद। रीज़न क्या था रिवाइवल का, क्योंकि ये क्या एक्सपोर्ट करने लग गए थे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, किस किस को, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स को। अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के मेजर ऑयल और गैस प्रोड्यूसर थे। अदर कंट्रीज़ जो हैं वो उनको भी इस चीज़ से बेनिफिट होता था, क्योंकि ऑयल पाइपलाइन है वो उनकी टेरिटरी से होकर गुजरती, जिसके लिए वो क्या है रेंट लेते थे। तो इसी तरह से क्या है, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रीस्टार्ट हो चुका था। बट शॉक थेरेपी की बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट थे सोवियत यूनियन की, पोस्ट सोवियत स्टेट के ऊपर। थैंक यू।